अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। खुशखती की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये है हमारा लेक्चर नंबर 11 और मैं हूँ आपकी मैम राफ़िया कंवल। जैसे कि हमने सबसे पहले हरूफ़े तहज्जी की थी अपने टॉपिक में, दूसरा टॉपिक था हमारा मुसावतें, और आज हम करेंगे अपना तीसरा टॉपिक भारी हरूफ़। ठीक है, भारी हरूफ़ कौन से होते हैं। हरूफ़े तहज्जी के कुछ हरूफ़ जब दो चश्मी हे के साथ दोस्ती करते हैं तो भारी हरूफ़ बनते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता चल गया कि भारी हरूफ़ कैसे बनते हैं। जब वो दो चश्मी हे के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो वो भारी हरूफ़ बन जाते हैं। चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और मज़े मज़े के साथ हम हरूफ़े तहज्जी की और दो चश्मी हे की दोस्ती करवाते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि आपने नोटबुक को इस तरह से रेडी करना है। पहले आपने दाईं जानिब दिन लिखना है, दरमियान में आपने घर का काम या जमात का काम, और बाईं जानिब आपने तारीख़ लिखनी है, जैसे कि आज 4 जुलाई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपना टॉपिक लिख लिया है भारी हरूफ़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारी हरूफ़ कौन से हैं, जिनमें दो चश्मी हे आती है। तो अब हम अपना वर्क जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अब हम बे के ख़ानदान को मिलाएंगे। ठीक है, ये बे की छोटी शक्ल है और इसके साथ हम दो चश्मी है मैंने आपको बनानी सिखाई थी, जैसे एप्पल होता है, एप्पल की तरह हमने बनाना। ठीक है, इसका हमने यहाँ पे शोशा नहीं बनाना। शोशा कब बनाएंगे, जब ये दूसरे अल्फाज के साथ जुड़ेगा। बे की आवाज़ है ब। जब बे दो चश्मी है के साथ मिलेगा तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कि ये इसका ऊपर से इस तरह से ये शोशा आएगा और फिर इसकी दो आंखें बनेंगी। ठीक है, तो ये शोशा जो है वो बे का है, बे का नुक्ता हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। दो चश्मी है जो है वो इस तरह से आती है, जब ये हरूफ़े तहज्जी के किसी भी हरफ से जुड़ती है तो फिर इसका शोशा बनता है। ठीक है, आपने इस तरह से लिखना है। बे की अकेले की आवाज़ है ब, तो जब ये दो चश्मी है के साथ जुड़ेगी तो ये क्या बनेगी, बे दो चश्मी है भ। ठीक है, इसकी आवाज़ जो है वो भारी हो जाएगी। बे के बाद है प, पे की छोटी शक्ल। ठीक है, पे की छोटी शक्ल के साथ हम दो चश्मी हे को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पे की आवाज़ है प, और जब पे दो चश्मी हे के साथ मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पे दो चश्मा बन जाएगा। पे की आवाज़ है प, और जब पे दो चश्मी हे के साथ मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पे दो चश्मी है फ। ठीक है, फ जैसे फूल। आगे है ते, ते की छोटी शक्ल। ते की छोटी शक्ल की ते की आवाज़ है त, तो जब ये दो चश्मी हे के साथ इसको हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये इसका दो चश्मी हे ते का जो है वो शोशा और इसके साथ दो चश्मी हे जुड़ेगी तो ये बन जाएगा थ। ठीक है, इस तरह से आपने भी लिखना है। थ, टे टा, दो चश्मी हे के साथ हम इसको जोड़ेंगे, इस तरह से इसका शोशा बनाएंगे और फिर दो चश्मी है, इसके साथ आपने टे को नहीं जोड़ना। ठीक है, टे दो चश्मी है ठ, इस तरह से आपने लिखना है ठ। इसके बाद इस तरह से ये हमने लिख लिया बे पे ते टे ब फ थ ठ। इसके बाद हम मिलाएंगे जीम के साथ। ठीक है, जीम के साथ हम किस तरह से मिलाएंगे, ये जीम की छोटी शक्ल, इसके साथ दो चश्मी है। ठीक है, इस तरह से। अब इसको कैसे मिलाएंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको मिलाने में, तो आपने क्या करना है, पहले जीम का इस तरह से सर बना लेना है। ठीक है, और इसके साथ हमने दो चश्मी है जोड़ देनी है। ठीक है, इस तरह से तो ये बन जाएगा जीम दो चश्मी है झ। ठीक है, इस तरह से आपने जीम दो चश्मी है झ बना देनी है। जीम के बाद आ जाता है चे। ठीक है, चे के साथ आपने दो चश्मी है को जोड़ना है, उसी तरह से जैसे हमने जीम को जोड़ा था। ठीक है, सिर्फ इसके नुक्ते ज़्यादा आएंगे इस तरह से। ठीक है, चे दो चश्मी है छ, दाल की आवाज़ है दा, इसके साथ दो चश्मी है को हम इस तरह से जोड़ेंगे, क्योंकि दाल की छोटी शक्ल नहीं होती तो ये सिर्फ इसके दाल के साथ लिखा जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा नहीं। ठीक है, जिस तरह से हमने लिखा है दाल है, दाल दो चश्मी है ध। दाल के बाद आ गया डाल,
क्योंकि डाल की भी छोटी शक्ल नहीं होती तो हम इसको भी दो चश्मी हे के साथ इसी तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, डाल अलग आएगा और दो चश्मी हे अलग आएगी। ठीक है, डाल हे की बनी ढ। इसी तरह से अब आ जाएगा काफ। काफ की छोटी शक्ल एक कश वाला जो काफ है, और इसको हम जोड़ेंगे दो चश्मी हे के साथ। डाल अलग आएगा और दो चश्मी हे अलग आएगी। ठीक है, डाल हे की बनी ढ। इसी तरह से अब आ जाएगा काफ। काफ की छोटी शक्ल एक कश वाला जो काफ है, और इसको हम जोड़ेंगे दो चश्मी हे के साथ इस तरह से। ये काफ की छोटी शक्ल, ठीक है, ये इसकी कश और ये इसके साथ हमने दो चश्मी हे जोड़ दी, तो ये बन गया काफ दो चश्मी हे ख। काफ के बाद आ जाएगा गाफ। ठीक है, गाफ के दो कश। जिस तरह से हमने काफ लिखा है बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको गाफ को भी लिखना है। ये गाफ की छोटी शक्ल, ठीक है, ये इसके दो कश है इसकी। ठीक है, और ये इसके साथ दो चश्मी है हमने जोड़ दी, तो ये क्या बन गया, गाफ तो दो चश्मी है घ। स्टूडेंट्स, आपने भी भारी हरूफ को, ये जो दो चश्मी वाले हरूफ मैंने लिखे हैं बे से लेके गाफ तक, इनको आपने 2 मरतबा लिख लेना है। आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।